साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि नए प्रस्ताव को लेकर मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आज उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आखिरी फैसला किस दिन आएगा, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। साथियों, क्या राज्य सरकार पर कितना दबाव हमारा रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय का दबाव कितना रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, लगातार कल फ़ोन आए और कई टीचरों का सवाल था, और होना भी चाहिए। साथियों, जब टीचर सवाल हमसे नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। टीचरों का सवाल था कि इस प्रस्ताव में कितनी ताकत है, वर्तमान में कितनी जान है। साथियों, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, और आज फिर बता रहा हूं कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस स्कीम को देख रहे हैं। कंटिन्यू इस स्कीम पर निगाह है उनकी, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उस आखिरी फैसले का इंतजार कर रही है जो नवंबर में, यानी कि 4 दिन के बाद आने वाला है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के 210 दिन के इस फैसले ने एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा जो मदरसा शिक्षा को देने का काम किया है, यकीनन एक रास्ता, एक आयाम मिला है, एक ताकत मिली है, एक ऊर्जा मिली है टीचर्स को। साथियों, जब शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज नहीं सुनते हैं, तब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है और उसे उम्मीद रहती है कि न्यायालय उसकी आवाज को सुनेगा, उसकी बात को सुनेगा, और सुनता भी है। साथियों, क्योंकि उसे न्यायपालिका पर भरोसा रहता है, ये उम्मीद रहती है कि उसे यहां इंसाफ मिलेगा। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में जब आखिरी बहस हुई थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट बात थी, जो एनसीपीसीआर की दलील पर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ऑफ पारदीवाल द्वारा कहा गया था कि आप मजहबी शिक्षा को टारगेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं। तब मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने एक बात कही थी कि वर्तमान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मॉडर्न एजुकेशन से संबंधित स्कीम एसपीएम को बंद कर दिया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 टीचर्स पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जिससे उसका ग्राफ गिर गया। साथियों, इस बात को जब माननीय चीफ जस्टिस साहब ने सुना, तो उन्होंने ये चीज़ महसूस करी कि जो शिक्षा देने की थी, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को काम कर रहे थे, जो टीचर्स बिना वेतन पढ़ा रहे थे, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। साथियों, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 5 फैसले उन्हें देने हैं, जो कि वो 5 फैसले रिजर्व रखे हुए हैं, जिसमें के 2 महत्वपूर्ण फैसले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अल्पसंख्यक का दर्जा बनाए रखे हुए है उसको लेकर, और दूसरा मदरसा एक्ट को लेकर। मुझे उम्मीद है साथियों कि जब
माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना फैसला सुनाएंगे। जब पूरी डॉक्यूमेंट्री जारी होगी तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दूसरी तरफ साथियों, जो नया प्रस्ताव था, जो मैंने पहले भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि ये प्रस्ताव, इसकी रूपरेखा, इसका मानदेय, रूल ऑफ नियम क्या होंगे, ये मैंने कल भी बताया था। आप हिम्मत से काम लें टीचर्स साथियों, चूंकि मांग अब तेज हो चुकी है। क्योंकि आने वाला सत्र शीतकालीन सत्र लगेगा राज्य में, और कहीं ना कहीं शीतकालीन सत्र केंद्र सरकार में भी शुरू होगा। ऐसे में हमें अपनी पूरी ताकत मंत्री, राज्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को रखना है। राज्य सरकार पर दबाव कहां तक बेहतर होगा, उसका क्या रास्ता होगा साथियों। जब गवर्नमेंट काम करती है तो वो अपनी पॉलिसी के तहत ही काम करती है। उसको अपना वोट बैंक और राजनीतिकरण हर चीज को देखती है। साथियों, जब इसकी जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार पर दबाव बनाने की, तो कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए फिलहाल वर्तमान स्थिति दबाव की नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से जब मार्ग होता हुआ आएगा तो सीधा राज्य को मिलेगा। इसलिए साथियों, उत्तर प्रदेश के जो 7442 मदरसे हैं, उसका कहीं ना कहीं मंथन माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि अभी 2-3 दिन पूर्व, पिछले सप्ताह भी लगातार मंत्री जी ने इस बात को खुले मंच से खुली बात कर की थी कि शासन स्तर से एक समीक्षा बैठक, एक मीटिंग वह बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में कौन कौन होगा, ये लोगों को मैं, आप लोगों तक मैंने बात बताई थी कि शासन स्तर से जब मीटिंग होगी तो इस प्रस्ताव पर बजट मेन चीज होगी। उसका बजट कैसे समायोजित करना है ताकि पर मंथ वो आपको मिल जाए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो वर्तमान में हाई कोर्ट में लंबित है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों तक कि 6.5% लोग इस रिट में शामिल हैं, बाकी 94% इसमें पार्टी नहीं है। अगर मैं पार्टी होता इसमें साथियों, मुकदमा अब तक फाइनल हो जाता, मैं इस फाइल को जजमेंट में लगवा देता। एक टीचरों का, कुछ सदस्यों का, 4-5 सदस्यों का हमने एक पैनल तैयार किया है जो इसमें पार्टी हैं, और माननीय सीनियर अधिवक्ता हाईकोर्ट, जिन्होंने हमसे वादा किया है कि हम निःशुल्क, जनहित और एक सार्वजनिक तौर पर इस फाइल को जजमेंट पर लगवाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये अपना आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी, जब हमने अपना दुख और तकलीफ अपने सीनियर अधिवक्ताओं के सामने रखा तो यकीन मानिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने ये हमसे बात की थी कि आप इलाहाबाद आइए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। साथियों, एक आदमी की वजह से पिछले 8 महीने से मामला लंबित है, और सर्वोच्च न्यायालय के 200 दिन की सुनवाई ने इस पूरे मदरसा शिक्षा की तस्वीर बदल दी। कहीं ना कहीं साथियों, उस आदमी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अभी कोई काम ऐसा ना करें जिस तरह से एक हाई कोर्ट में किया गया है। आज पूरे 1.5 साल हो चुके इस कोर्ट में,
फाइल को काम ऐसा हो कि हर शिक्षक को इसका फायदा हो मिले। पूरे यूपी के 22,000 टीचर्स को इसका फायदा मिलना चाहिए साथियों, ना कि केवल 6.5% टीचरों को इसका फायदा मिलना चाहिए। इसलिए साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, कोई भी काम ऐसे जल्दबाजी में ना करें जिससे सारा काम खराब हो जाए बना बनाए। शीतकालीन सत्र लगेगा, सरकार हमारे दबाव में है और मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में एक नया प्रस्ताव बनकर विधानसभा सत्र में पास होगा।